सनातन धर्म में वैसे तो कई नियम हैं, कई सरल हैं, कई कठिन हैं और कई रोजमर्रा की जिंदगी में हम करते भी हैं लेकिन जानते नहीं। जी हाँ, सनातन धर्म के 10 शाश्वत नियम जिनका पालन स्वयं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने किया था। जीवन को सही दिशा देने वाले सनातन के ये मूल्य सिद्धांत हम सभी को पता होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि.com। सनातन धर्म केवल पूजा पाठ, व्रत और त्योहार तक सीमित नहीं है। यह जीवन जीने की ऐसी कला है जो व्यक्ति को मानसिक शांति, नैतिकता, आत्मबल और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। हजारों वर्षों तक हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जिन्हें धर्म का आधार माना गया है। इन नियमों की विशेषता यह है कि इनका पालन केवल सामान्य लोग ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में किया था। जी हाँ, आज के आधुनिक युग में जब तनाव, प्रतिस्पर्धा और भौतिक सुखों की दौड़ बढ़ती जा रही है, ये प्राचीन नियम पहले से भी अधिक प्रशासनिक हो गए हैं। आइए जानते हैं सनातन धर्म के वे 10 शाश्वत नियम जो जीवन को सरल और संतुलित बना सकते हैं। सबसे पहला नियम है सत्य, धर्म की सबसे मजबूत नींव। जी हाँ, सनातन धर्म में सत्य को ईश्वर के समान माना जाता है। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं बल्कि अपने विचार, व्यवहार और कर्म में भी सच्चाई बनाए रखना है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए अपना राज्य, परिवार और सुख तक त्याग दिया था। भगवान श्री राम ने भी पिता के वचन को सत्य रखने के लिए 14 वर्षों तक का वनवास स्वीकार किया। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति भ्रम और भय से मुक्त रहता है, उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन की राह स्पष्ट हो जाती है। सनातन धर्म का दूसरा नियम है अहिंसा। जी हाँ, किसी को कष्ट न पहुंचाना। अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा का मतलब केवल किसी को शारीरिक चोट न पहुंचाना नहीं है बल्कि मन, वाणी और व्यवहार से भी किसी को दुख न देना है। हालांकि सनातन धर्म अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने की भी शिक्षा देता है। जब धर्म और न्याय की रक्षा का प्रश्न आता है तब शस्त्र उठाना भी धर्म माना गया है। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया। अहिंसा का भाव मन को शांत और जीवन को संतुलित बनाना है। तीसरा सनातन धर्म का नियम है असत्य। जो आपका नहीं है उसे पाने की इच्छा ना करें। जी हाँ, असत्य का अर्थ है चोरी ना करना और दूसरों की वस्तुओं, अधिकारों या उपलब्धियों पर गलत तरीके से कब्जा ना करना। रावण ने माता सीता का हरण किया और दुर्योधन ने पांडवों के अधिकार छीनने का प्रयास किया। अंततः दोनों को इसका परिणाम भुगतना पड़ा। असत्य केवल वस्तुओं की चोरी तक सीमित नहीं है, किसी के विचार, मेहनत, सम्मान या अधिकार को छीनने की इच्छा भी असत्य के विरुद्ध मानी जाती है। यह नियम व्यक्ति में संतोष, ईमानदारी और आत्मसम्मान का विकास करता है। चौथा सनातन धर्म का नियम है शौच, बाहरी और भीतरीय शुद्धता। जी हाँ, शौच का अर्थ शुद्धता और पवित्रता है। शरीर की स्वच्छता जितनी जरूरी है उतनी ही महत्वपूर्ण मन की स्वच्छता भी है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसे दोषों को दूर करना मानसिक शुद्धि का मार्ग है। भगवान श्री राम का जीवन सुचिता और निर्मलता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। वहीं श्री कृष्ण ने भी गीता में शुद्ध जीवन के महत्व को बताया है। शुद्ध मन और स्वस्थ शरीर जीवन को सकारात्मक ऊर्जा में भर देता है। इंद्रिय निग्रह यानी कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, ये भी सनातन धर्म का मुख्य नियम है। मनुष्य की आंखें, कान, जीभ और अन्य इंद्रियां उसे अनेक आकर्षणों की ओर खींचती हैं। इन्हीं पर नियंत्रण रखना इंद्रिय निग्रह कहलाता है। इसका अर्थ इच्छाओं को मारना नहीं बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। भगवान श्री राम राजमहल के सभी सुख छोड़कर वन में रहे लेकिन कभी विचलित नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण को
ऋषिकेश कहा गया, जिसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वह जीवन में बड़े लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमें इस नियम का पालन करना चाहिए। छठा सनातन धर्म का नियम है दान। जी हाँ, बांटने से बढ़ता है सुख। सनातन संस्कृति में दान को अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। दान केवल धन का नहीं, ज्ञान, भोजन, वस्त्र, समय, सेवा और सुरक्षा देना भी दान ही है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा हमें सिखाती है कि दान का मूल्य उसकी मात्रा में नहीं बल्कि भावना में होता है। दान से समाज में संतुलन आता है और व्यक्ति के भीतर करुणा तथा विनम्रता का विकास होता है। सनातन धर्म का 7वां नियम है तप। जी हाँ, अनुशासन और आत्म संयम का मार्ग। तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास और आत्म संयम बनाए रखना है। भगवान श्री राम का 14 वर्षों का वनवास एक महान तपस्या थी। वहीं श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में कठोर अनुशासन और संयम का पालन किया। आज के समय में समय पर उठना, गलत आदतों को छोड़ देना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, अपने लक्ष्य पर लगातार काम करना भी तप का ही रूप है। तप व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत करता है। सनातन धर्म का 8वां नियम है स्वाध्याय, यानी कि स्वयं को जानने का मार्ग। स्वाध्याय का अर्थ है अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना और स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षा प्राप्त की, जबकि श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि से ज्ञान अर्जित किया। स्वाध्याय व्यक्ति को सही और गलत का अंतर समझने की क्षमता देता है। यह आत्मविश्वास, विवेक और सकारात्मक सोच को बढ़ा देता है। 9वां सनातन धर्म का उपदेश है क्षमा। क्षमा यानी कि महानता की पहचान। क्षमा को धर्म का आभूषण कहा गया है। शक्तिशाली होकर भी दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देना सबसे बड़ा गुण माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियों तक उसे क्षमा किया था। भगवान श्री राम ने जीवन में भी क्षमा और करुणा के अनेक उदाहरण दिए हैं। क्षमा करने से ये मन का बोझ हल्का हो जाता है और व्यक्ति मानसिक शांति का अनुभव करता है। इसलिए किसी से भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना हमें सीखना चाहिए। सनातन धर्म का 10वां और आखिरी नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जी हाँ, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है अपने जीवन और कर्मों को ईश्वर को समर्पित करना तथा यह विश्वास रखना कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई बड़ी दिव्य योजना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया था कि मनुष्य केवल कर्म करने का अधिकारी है, परिणाम देने वाला ईश्वर है। जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर पर विश्वास करना सीख जाता है तब उसके जीवन से भय, चिंता और तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो आज भी क्यों जरूरी है ये नियम, अब इन बातों को जान लीजिए। आज का जीवन तेज गति, तनाव और प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। ऐसे समय में सत्य, अहिंसा, संयम, दान, क्षमा और ईश्वर में विश्वास जैसे सिद्धांत व्यक्ति को संतुलित और सफल बनाते हैं। इन नियमों को अपनाने के लिए किसी बड़े त्याग की आवश्यकता नहीं है। यदि हम अपने दैनिक जीवन में इसका थोड़ा सा भी पालन शुरू कर देंगे तो हमारा व्यक्तित्व, परिवार और समाज तीनों बेहतर बन सकते हैं। सनातन धर्म के ये 10 नियम केवल धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि सफल, शांत और सार्थक जीवन का विज्ञान है। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया था कि धर्म केवल पढ़ने की चीज नहीं बल्कि जीने की विधि है। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो न केवल हमारा चरित्र मजबूत होता है बल्कि जीवन में सुख, शांति और आत्मिक संतोष भी प्राप्त होता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो ये सरल नियम और ये सरल उपदेश हैं जो सनातन परंपरा में सिखाए गए हैं, जिनका हमें पालन जरूर करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति सनातन धर्म को फॉलो करता है, हिंदू धर्म मानता है, उन्हें सनातन धर्म के ये उपदेश, ये नियम पता होने चाहिए।
नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें